हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ केवीएस टीजीटी साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो एक्चुअली में ये मेरी रिस्पॉन्स शीट है जो मैंने 2023 में केवीएस टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था। तो होता ही है कि जब हम कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो फिर जब आंसर की आती है तो उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्स शीट भी जो वेबसाइट होती है वहाँ पर अपलोड हो जाती है। तो उस रिस्पॉन्स शीट और आंसर की को हम मैच करके ये पता लगाते हैं कि हमारा प्रोबेबल स्कोर कितना होगा, और हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम कट ऑफ को क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमें अपना प्रोबेबल स्कोर पता चल जाता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर यानी रिस्पॉन्स शीट है, इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस हैं। इन 180 सवालों में 80 जो सवाल हैं वो जनरल पेपर के हैं और 100 सवाल सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं यानी साइंस के हैं। तो जो 80 क्वेश्चन हैं उसमें से 10 क्वेश्चंस इंग्लिश, 10 क्वेश्चंस हिंदी, 10 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज, 5 questions reasoning, 5 computer applications and 40 questions of teaching methodology। तो ये सवाल हैं और 100 सवाल साइंस के हैं। अब इस एक वीडियो में मैं 180 सवाल तो डिस्कस नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं हर एक सेक्शन को अलग अलग वीडियो में आपको दिखाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में आपको बस एक आइडिया देना चाहती हूँ कि केवीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो किस तरीके का होता है, जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरीके के सवाल आते हैं, किस लेवल के सवाल आते हैं। सब सेक्शन के कुछ कुछ आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी मैं। तो देखिए, सबसे पहला इंग्लिश का सेक्शन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सवाल एक वर्ड मीनिंग का है कि फिडेलिटी एक शब्द होता है, तो हमें बताना है वर्ड सिमिलर टू इट्स मीनिंग, यानी फिडेलिटी के सिमिलर क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, फेम, लॉयल्टी, अफेक्शन या फिर जॉय। तो मैंने जो इसका आंसर दिया हुआ है वो लॉयल्टी दिया हुआ है ना। तो अब नेक्स्ट है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का वर्ड सिमिलर, मतलब इससे इम्पेंडिंग से सिमिलर वर्ड कौन सा है, इंसिडेंटल, इंटरेस्टिंग, सीरियस या इमिनेंट। तो इस तरीके का है। अब आपको एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ। इसमें कहा गया है हमें पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना है। एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, हमें बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ही बॉट मी अ वॉकिंग स्टिक, मतलब जिसकी हेल्प से चलते हैं वो वॉकिंग स्टिक ला के दे। तो वॉकिंग यहाँ पर क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टिक जो है, स्टिक की विशेषता को बता रही है वॉकिंग के। स्टिक कैसी है, वॉकिंग वाली, यानी जो वॉकिंग में हेल्प करे। तो मेरे हिसाब से ये वर्ब तो नहीं है, क्योंकि ये चलना वो वाला चलना नहीं है, नाउन भी नहीं है, तो मुझे लगता है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद और भी है। देखो एक क्वेश्चन है, ही गेव मी अ ब्यूटीफुल बुक, उसने मुझे एक बहुत ही सुंदर किताब दी। तो हमें क्या करना है, चूज द ऑप्शन इन विच द अबव सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। हमें बताना है कि इस सेंटेंस की सही पैसिव वॉइस क्या होगी। अ ब्यूटीफुल बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम, अ ब्यूटीफुल बुक वॉज गिवन टू मी, आई वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल बुक, आई हैव बीन गिवन अ ब्यूटीफुल बुक। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसका पैसिव फॉर्म है गिवन सेंटेंस का। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, ही सेड टू मी विल यू प्लीज हेल्प मी, चूज द ऑप्शन इन विच अबव सेंटेंस हैज बीन चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें बताना है कि इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होगी इस वाले सेंटेंस की। ठीक है, इस तरीके से देखो इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट जो सेंटेंस है बनाना है रीअरेंज करके, और इसमें हमें फाइंड एरर है कि कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग ऑप्शन आउट ऑफ द वन दैट फॉलो, यू मस्ट बी श्योर दैट ही वॉन्ट, यू शुड बी श्योर दैट ही वॉन्ट डैश हिज वर्ड्स, मतलब इसको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरीके के ही सवाल हैं। फिर हम आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में देखो गद्यांश दिया हुआ है, उसके बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। जैसे मानसिक रोगों से आक्रांत व्यक्ति यदि परिवार का मुखिया है तो परिवार में अनुशासनहीनता, अव्यवस्था, दुराचार और दुखद मानवीय संबंधों का व्याप जाना संभव है, जिसके फलस्वरूप परिवार दुर्भाग्य का शिकार बन सकता है। तो अब इसमें देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। परिवार के मुखिया का मानसिक रोगों से मुक्त होने पर परिवार में क्या आता है। अगर वो मानसिक रोगों से मुक्त हो जाता है तो परिवार में क्या आता है, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, अनुशासन या सुखद मानव। ठीक है, इसके बाद फिर है परिवार के दुर्भाग्य का कारण नहीं है। इनमें से परिवार के दुर्भाग्य का क्या कारण नहीं है, अनुशासनहीनता बिल्कुल है, अव्यवस्था भी है, दुराचार भी है, बट परिवार का मुखिया जो है वो कारण नहीं है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि डैश से मुक्ति आवश्यक है, कि किससे मुक्ति आवश्यक है, आक्रांत व्यक्ति से, मानसिक रोग से, मानवीय संबंधों से, परिवार के मुखिया से। तो मानसिक रोग से।
ठीक है, इसके बाद है दुर्भाग्य का विलोम शब्द क्या है? सरल, सुखद, सुभाग्य या फिर सौभाग्य। तो दुर्भाग्य का विलोम शब्द है सौभाग्य। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद तत्सम तद्भव का एक है कि तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युगम असंगत है, मतलब कौन सा पेयर ठीक नहीं है तत्सम तद्भव का। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है, कौन सी संधि ठीक नहीं दिखा रखी है इसमें। ठीक है, किरण का पर्यायवाची शब्द बताइए, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा निम्न में से विलोम शब्द का कौन सा युग्म असंगत है, मतलब कौन सा पेयर ठीक नहीं है विलोम शब्दों का। विलोम मतलब कि अपोजिट जो शब्द होते हैं। समूह से भिन्न शब्द है, इनमें सब इन चारों में से समूह से भिन्न कौन सा है? ठीक है, अब जैसे ये मित्रता, बचपन, बुढ़ापा, बूढ़ा। ठीक है, तो मित्रता, बचपन, बुढ़ापा ये तो सब एक स्टेज हो सकती है, बट बूढ़ा तो एक व्यक्ति है, तो मेरे हिसाब से ये अलग है इससे। डेसिमल इक्विवेलेंट कौन सा है? हेक्साडेसिमल नंबर 31 का। फिर इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Force of friction always opposes motion of object. Force of friction always goes along the motion of the object. Inertia is the natural tendency of object. इनमें से बताना है कौन सा सही है। इसके बाद देखिए आप कुछ यहाँ पे अच्छा ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है। जैसे इसमें बताया गया है कि मिशन सागर का क्या मतलब है ना। इसके अगला क्वेश्चन है कि हमें करेक्ट आंसर को मतलब मैच द फॉलोइंग को बताना है। द्रोणाचार्य अवॉर्डीज़ हैं और स्पोर्ट्स गेम्स हैं, यानी ये जो द्रोणाचार्य अवॉर्डीज़ हैं 2022 के, इनका गेम कौन सा है। जैसे श्री राज सिंह का गेम कौन सा है, ऐसे करके आपको सही मैच करके सही ऑप्शन को चूज़ करना है 1 2 3 4 में से, 1 2 3 4 में से। ठीक है, इसके बाद है विच टाइटल बुक हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर साहित्य अकादमी अवार्ड 2022। साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में असमीज़ लैंग्वेज में आई हुई एक बुक के बारे में पूछा गया जिसको ये अकेडमी अवार्ड मिला है। तो इस तरीके से ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं कुछ। ठीक है, कुछ साइंस के भी 1 2 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे जैसे ऊपर था। इसके बाद आते हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के देखिए कौन कौन से सवाल हैं। पहला सवाल है हमारा कि अगर m+n का मतलब होता है m मदर है n की, और m×n का मतलब होता है m सन है n का, m-n का मतलब होता है m हस्बैंड है n का, और m/n का मतलब होता है m इज़ द सिस्टर ऑफ n। तो ये रिलेशनशिप में d और j के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बारे में बताना है, कौन सा कंक्लूजन सही है गलत है, स्टेटमेंट के बारे में क्या बात। ठीक है, तो इस तरीके से है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखोगे सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट ही है ये, कि इसमें दिया हुआ है कि 8 फ्रेंड्स हैं, वो एक गोले में बैठे हुए हैं या फिर एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ उनका फेस है, ये इसके बगल में बैठा है, इसके बगल में, तो पूछेंगे कि कौन किसके बगल में बैठा हुआ है। इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ठीक है, इसके बाद स्टेटमेंट और कंक्लूजन का एक और सवाल आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि चेयर, फर्नीचर, कप, इनका वेन डायग्राम क्या होगा। ठीक है, ये थोड़े आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, भले ही 5 क्वेश्चन है रीजनिंग के, पर वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर के देखो अगले 5 क्वेश्चंस आ गए। कंप्यूटर के क्वेश्चंस है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिवाइसेस आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन से सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं? कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, इसलिए ये हो नहीं सकता क्योंकि सिर्फ इनपुट डिवाइसेस बोले गए हैं। कीबोर्ड इनपुट है बट प्रिंटर आउटपुट है, तो ये दोनों गलत हैं शुरुआत के ऑप्शंस। माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ठीक है, या फिर माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर। तो हमें इनपुट डिवाइस बताना है इसमें क्या है। ठीक है, मतलब जो तीनों ही इनपुट डिवाइस हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर इसमें और कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? एज, वर्ड, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स क्या है? एक ब्राउज़र है। वर्ड एक एप्लीकेशन है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, और एज भी इसी तरीके का है। बट एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो एंड्रॉयड इसका आंसर होगा। इसमें फिर इस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, अब जैसे कैस्परस्काई, मैकफी और नॉर्टन किसके एग्जाम्पल हैं? एंटीवायरस के एग्जाम्पल है ना। तो बस इस तरीके के क्वेश्चंस है। उसके बाद फिर देखो क्वेश्चंस आएंगे टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, आप कुछ भी कह दो। ठीक है, इसमें देखो बता रखा है फीलिंग इज एसोसिएटेड विद। फीलिंग किस डोमेन से एसोसिएटेड है? इमोशनल डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन।
है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म ग्रोथ, ग्रोथ से आप क्या समझते हैं, ये एक सोशल चेंज है, या फिर ये एक इमोशनल चेंज है, या फिर ये एक क्वालिटेटिव चेंज है, या एक क्वांटिटेटिव चेंज है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का इनमें से क्या एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, ये बात ठीक है, यही नहीं है। डेवलप वैल्यूज़ तो है, लाइवलीहुड भी है, और टू सर्व सोसाइटी भी है, बट टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स ये एजुकेशन का मोटिव कभी नहीं है। इसके बाद है एजुकेशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू इवेलुएट, एजुकेशन प्रोसेस में कौन सी चीज़ है जिसको इवेलुएट करने में प्रॉब्लम होती है। टीचिंग मेथड्स को, कंटेंट को, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ को, या फिजिकल फिटनेस को। एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ आई थिंक, ठीक है। तो इसके बाद इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द जो अडोलसेंस होते हैं वो किस चीज़ से सफ़र करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर, ऑडिटरी, तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके बाद टीचर इन स्कूल शुड एक्सटेंड डैश टुवर्ड एडोलसेंस, इम्पैथी, कोऑपरेशन, इमोशनल सपोर्ट है, सिंपैथी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर देने हैं इनके। अब जैसे एक ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉजेज अग्रेशन अमंग द यूथ, इनमें से कौन से हार्मोन की वजह से अग्रेशन यूथ के अंदर आता है, ठीक है। विच विल फॉर्म द ब्रिज बिटवीन द होम एंड स्कूल, कौन, हु विल ब्रिज दिस, पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर, मैनेजमेंट, तो पेरेंट्स ब्रिज करेगा स्कूल और होम के बीच। चलते हैं, जैसे कि डैश कांट बी टॉट बट कैन बी कॉट थ्रू प्रैक्टिसिंग, तो क्या नहीं सिखाया जा सकता है बट प्रैक्टिस के थ्रू लर्न किया जा सकता है। हैबिट्स, नॉलेज, एटीट्यूड या वैल्यूज़, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में, जो आपने बीएड में पढ़ा है वो आपको यूज़ आएगा इसमें। फ़िलहाल मैं आपको साइंस के क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ। साइंस के क्वेश्चन आप देख रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रूम टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स फारदेस्ट अपार्ट किस में होते हैं, ठीक है। फारदेस्ट अपार्ट इन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर, ठीक है। केमिस्ट्री का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हैं कुछ एलिमेंट्स के, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर सॉलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड व्हाट एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो इस डेटा को देखकर बताइए कि कितने एलिमेंट्स इसमें से 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे भी सॉलिड होंगे। हाउ ऑफ दीज एलिमेंट्स आर सॉलिड्स एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ऑफ प्योर वाटर इन अ बीकर द बबल्स दैट फाइनली दैट इनिशियली राइज टू द सर्फेस आर कंपोज प्राइमरली ऑफ, तो जो सबसे पहले सरफेस पर राइज करते हैं वो मेनली उनमें क्या होता है, एयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या वाटर, वेपर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, में से एक्सोथर्मिक यानी हीट गिविंग प्रोसेस कौन सी है, जो हीट बाहर निकलती है जिसमें, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड इन अ कंपाउंड हैविंग फार्मूला दिस, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन के बाद फिजिक्स का आ जाता है। अ बस इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली एट इट्स passes टू चेक पॉइंट्स दैट आर 60 मीटर अपार्ट, the time taken between the checkpoint is 6 seconds and the speed of the bus at the second checkpoint is 16 meter per second, the speed of the bus at the first checkpoint is, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इस तरीके से फिजिक्स का एक और क्वेश्चन है कि एक एलिवेटर है जो कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है एट 4 मीटर पर सेकेंड, व्हेन अ नट फ्रॉम द बटन ऑफ द एलिवेटर कम्स आउट एंड स्ट्राइक्स द बॉटम ऑफ द शेफ्ट इन 1 सेकेंड, द हाइट ऑफ द एलिवेटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द शेफ्ट विल व्हेन द नट जस्ट फेल ऑफ इज, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिज़िक्स के क्वेश्चंस हैं। फिज़िक्स में तो मुझे सारे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही दिख रहे हैं, बट एक ये है सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड वेव इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स, जो किसी भी साउंड वेव की सॉफ्टनेस होती है वो किससे डिटरमाइन होती है, स्पीड से, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या वेव लेंथ से, ठीक है। इसके बाद फिर आपको फिज़िक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुछ केमिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट बी अ करेक्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम वेरिएशन, इनमें से कौन सा एक डिस्प्लेसमेंट टाइम वेरिएशन का ग्राफ नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद वर्क डन के बारे में बता रखा है कि वर्क डन नीडेड टू मूव अ बॉडी ऑफ इतना केजी फ्रॉम एन एलिवेशन ऑफ 1 मीटर टू एन एलिवेशन ऑफ 10 मीटर अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ इज, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं, मतलब ज़्यादातर देखा गया है कि इसमें तो न्यूमेरिकल्स ही हैं फिज़िक्स के, थ्योरी थोड़ी कम है इसमें। ये देखिए रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस भी आ गए कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टर आर बताना है इसमें। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जो अबव एग्जांपल है कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन।
ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किसने दिया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब कहा गया कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम उसमें जिंक ग्रैनुअल्स डालेंगे तो कौन सी गैसेस इवॉल्व होंगी। के बाद आप फिर आते हैं हम बायो पे। कुछ बायो के भी क्वेश्चंस हैं, देखो कि इनमें से कौन सा एक एल्गी ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है। इसके अलावा विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एल्जिन कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड, मतलब कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में एल्जिन नाम का कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है। फिर इसमें आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच इज ऑलवेज हेट्रोट्रॉफिक, इनमें से कौन सा हमेशा हेट्रोट्रॉफिक रहता है। ठीक है। इसके बाद फिर रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में बताना है अबाउट बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, उसमें से रॉन्ग कौन सी है ये बताना है। तो नीडोब्लास्ट के बारे में भी क्वेश्चन है कि नीडोब्लास्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, वो पूछा गया है। 4 ऑप्शंस हैं इसमें। ठीक है। इसके अलावा फिर बीच बीच में केमिस्ट्री के सवाल भी इसमें हैं। फिर इसमें यह है कि प्लूरोब्रैंकिया जो है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। स्ट्रक्चर पैरापोडिया इज ऑब्जर्व्ड इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स, पैरापोडिया किन में देखने को मिलता है। विटामिन ई को पॉपुलरली क्या कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। लिव के बारे में भी है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसमें डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। अगली वीडियोस में हम एक एक करके सारे सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।